नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया है कि अखिलेश जी 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसीलिए 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, जो गृह मंत्री हैं, गृह विभाग है जिसमें सूचनाओं का बहुत अहम भूमिका होती है, तो इनको ये सूचनाओं का ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो ये सूचनाएं देने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं हैं, या नरोत्तम मिश्रा जी सूचनाओं को गंभीरता से सुनते नहीं हैं, लेते नहीं हैं। दोनों में से कोई एक जगह कमी है, क्योंकि इससे पूर्व भी एक वो बयान दे चुके हैं जब जीएसटी का एक रेड हुई थी इत्र व्यापारी के यहाँ कन्नौज में, और उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा, और बयान दिया गया कि जो पैसे इत्र व्यापारी के यहाँ से निकले वो नरोत्तम समाजवादी पार्टी के एक विधायक एमएलसी के यहाँ से हैं, जो पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ। कुछ दिनों बाद दोबारा रेड हुई इनकम टैक्स की, और वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी साहब के यहाँ रेड हुई थी, लेकिन उनके यहाँ से कुछ मिला नहीं। जो मिला था वो तो भाजपा का ही व्यक्ति था और भाजपा को ही कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम करता था। तो ये सूचना तंत्र बड़ा कमजोर है नरोत्तम मिश्रा जी का। अब ये बात कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने का अर्थ ये होता है कि घबरा जाना और कहीं हार की भयभीत, ये एक चुनाव की रणनीति होती है जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही करी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1952 में अपना पहला चुनाव लोकसभा का लखनऊ से हार गए थे, उसके बाद उन्होंने 1957 में 3 जगह से चुनाव लड़ा, लखनऊ से, मथुरा से और बलरामपुर से, जिसमें लखनऊ से हारे, मथुरा से जमानत जब्त हुई और बलरामपुर से विजयी हुए। इसके बाद लगातार 5 चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हारे हैं। 5 चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे हैं। उसके बाद 1991 में लखनऊ और विदिशा से लड़े, 2 स्थानों से लड़े। 1996 में लखनऊ और गांधीनगर से लड़े। तो ये 2 जगह से चुनाव लड़ना और अत्यधिक 2 से अधिक सीटों से चुनाव लड़ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। इसके बाद इनके दूसरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष माने जाते हैं और पीएम इन वेटिंग रहे अंतिम दौर तक, और अभी जीवित हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं मैं उनकी। उन्होंने 1991 में चुनाव लड़ा लोकसभा का नई दिल्ली और गांधीनगर से 2 सीटों से। इसके बाद वर्तमान दौर की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मोदी मय हो चुकी है, तो मोदी मय होने में भी 2014 का जब लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा, तो गुजरात के वडोदरा से और उत्तर प्रदेश के बनारस से चुनाव लड़ा। बाद में उन्होंने गुजरात का वडोदरा छोड़ दिया और बनारस को सीट को रखा। तो ये 2 सीट से चुनाव लड़ने के मायने, अगर नरोत्तम मिश्रा जी को ये लगता है कि डर जाना, घबराना होता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 3-3 सीटों से लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अगर उनकी शब्दावली में मैं डर कहूं, तो डरना और घबराना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, और किसी के दल के लोगों में इतनी बात नहीं। कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों में डर और अहंकार दोनों ही नहीं है, और ये डर और अहंकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। उनको ये डर और अहंकार डराया हुआ है, इसीलिए इस तरीके से उलझुल बयान देते हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी अपनी मानसिक स्थिति सुधारेंगे, और डर और भय का जो माहौल उनके अंदर है, जो हड़बड़ी है बहुत जल्दी मुख्यमंत्री या तरक्की करने की, उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब वो उनकी अंदरूनी मामला है भारतीय जनता पार्टी का, कि वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जल्द वो उनका डर खत्म होगा और अच्छे गृह मंत्री साबित हों, प्रदेश को अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दें, जहरीली शराब से बचाएं, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें और एक अच्छा सुरक्षित वातावरण दें। मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्रालय वो अच्छे से संभालने के प्रयास करेंगे, जिसमें वो अभी तक नाकाम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।